इस बहन का नाम संगीता है। आज ये अपने जीवन की अद्भुत गवाही दे रही है कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन को छूकर दुष्ट आत्मा से आजाद किया। तो आइए देखते हैं इनकी गवाही को। सबको जैमसी की। मेरा नाम संगीता है और मैं रोहतक हरियाणा की रहने वाली हूँ। अब मेरी उम्र 30 साल की है और जब मैं 12 साल की थी जब से मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जब मैं सोती थी तो मुझे बुरे बुरे सपने आते थे, दबाव पड़ते थे और दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था, बगैर कपड़े दिखता था। कभी मुझे लेडीज दिखती थी, कभी मुझे जेंट्स दिखता था, दबाव पड़ता था और मैं उठ भी जाती थी लेकिन मेरे आवाज नहीं निकलती थी, हाथ पैर नहीं उठते थे। जैसे मैम बहनें होती थी, मम्मी होती थी, उनके बीच में सोती थी, ऐसे साइड में नहीं सोती थी कि मेरे को डर लगता था कि मेरे पीछे से ऐसा लगता था कि कुछ कोई है। ऐसे आभास में तो कई बार मेरे को ऐसा दिखते भी थे कि काला साया है। तो दुष्ट आत्मा के अटैक मेरे ऊपर इतने बढ़ गए थे कि मेरे को व्यभिचार के भी अटैक होने लग गए थे। मेरे को गंदे थॉट आते थे, मैं रोती थी, एक जगह बैठी रहती थी, गुस्सा भी बहुत आता था और सबके साथ लड़ाई झगड़ा भी मेरा बहुत होता था। फिर मेरे घर वाले मेरे को बाबाओं के पास भी कई जगह लेकर गए हैं तो वहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी स्टडी पे भी बहुत असर पड़ा और इसी अटैकों की वजह से मेरा दिमाग भी पढ़ाई में नहीं चलता था और मैंने बीच में छोड़ दी। मैं कई बार तो ऐसा लगता था जैसे मेरे कान में ना कोई चीख निकली है, चीख में एकदम से मतलब यूं उठ के आंखें खोलती थी, देखती थी तो सब ऐसा कुछ नहीं होता था, सब सो रहे होते थे आराम से। फिर उसके बाद मतलब मैं सुबह ही हो जाती थी, मैं जगती रहती थी, मेरे को नींद ही नहीं आती थी। भाई बहनों से लड़ाई हो जाती थी, चीजें भी तोड़ देती थी, गली मोहल्ले में भी झगड़ा हो जाता था तो हाथापाई भी हो जाती थी। मतलब मैं चाहती नहीं थी इतना बदतमीज बोलना या ऐसे इतना ज्यादा लड़ना, फिर भी मेरे से कंट्रोल नहीं होता था। जैसे मेरा बस नहीं चलता था वैसे, इसलिए फिर मैं अकेले में रोती थी। अकेले मेरे को बहुत फील होता था, बुरा लगता था। उसके बाद घर वालों ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद भी ये चीजें बल्कि ज्यादा बढ़ गई, ये दुष्ट आत्मा के अटैक ज्यादा बढ़ गए। मेरे हस्बैंड के साथ भी नहीं बनती थी मेरे ससुराल वालों के साथ तो मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, मेरे को कोई पसंद ही नहीं करता था। वो वहां भी मतलब मेरे को सपने में जैसे जब भी दुष्ट दिखते थे, दो तीन लेडीजें दिखने लगी थी। इतने ज्यादा सपनों से मैं परेशान हो चुकी थी कि मतलब बहुत मेरे को सांप भी दिखता था। एक बार मेरा मिसकैरेज भी हो गया था, वैसे मेरे को सपने में सांप ने काट लिया, मेरा मिसकैरेज हो गया। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी बॉडी को ना कोई दबा रहा है और मैं चलती थी तो मेरे पीछे मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे काला साया है और मैं पीछे मुड़ के देखती थी तो कोई नहीं होता था। ये चीजें मेरे साथ बहुत ज्यादा होती थी। उसके बाद मेरी बेटी पैदा हुई और बेटी पैदा होने के बाद भी दुष्ट आत्मा के अटैक इतने बढ़ गए थे कि फिर मेरी बेटी जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो उसको भी उसकी भी मेरी टेंशन होती थी कि कभी मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मेरी बेटी 7 साल की थी तो मैं अपनी बेटी से भी ढंग से नहीं बोलती थी, उसके साथ भी गुस्से में बोलना, हर चीज गुस्से में बोलना। दुष्ट आत्मा के अटैक इतने बढ़ गए थे कि मेरी सोच भी नेगेटिव हो गई थी। मेरी इतना ज्यादा नेगेटिव सोच हो गई थी कि मैं अपने बारे में गलत ही सोचने लगी थी कि मेरे साथ अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। कुछ भी सोच लेना, बस रोना निकलता था। कुछ भी सोचना, हर टाइम रोना। लड़ाई झगड़ा करती तो रोती थी, अकेले में बैठती तो रोती थी। इतने ज्यादा डिप्रेशन के अटैक बढ़ गए थे कि मैं मतलब यूं सोचती कि बस खत्म है, मतलब सब कुछ, पता नहीं क्या होगा। मेरे हस्बैंड के साथ भी बिल्कुल नहीं बनती थी और हस्बैंड मेरे बोलते थे कि मैं ना ही तेरे को डांटता हूँ ना ही गुस्सा करता हूँ, फिर भी मतलब तुम्हें से क्यों गुस्सा रहती है, क्यों चिड़ी रहती है। और वो मेरे को मनाते रहते थे। ऐसे मैं कई दिन तक उनसे बात नहीं करती थी। औरों को देखती थी, औरों की लाइफ को, हस्बैंड वाइफ की, तो मेरा भी मतलब मन करता था कि प्यार प्रेम से सोचती भी थी, कोशिश भी करती थी, लेकिन फिर लाइफ ऐसी गुस्सा डिप्रेशन के अटैक इतने बढ़ गए थे कि मैं मतलब कहीं जाओ मेरे हस्बैंड लेके जाते थे, मैं किसी चीज को एंजॉय नहीं करती थी। कोई कुछ भी मन नहीं करता था कहीं बाहर जाने का, किसी के घर कोई फंक्शन, किसी के घर पे या घर भी जाने का। और ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, सब खत्म है, कुछ कोई एंजॉय नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। और जब हस्बैंड के साथ हर किसी बात पे, चाहे कोई अच्छी बात हो चाहे कोई बुरी बात हो, हर बात पे मतलब मेरी लड़ाई हो जाती थी, कुछ न किसी बात पे चिड़। और मेरे हस्बैंड कभी मेरे को गुस्सा भी नहीं करते थे, जोर से बोलते भी नहीं थे, फिर भी मैं हर बात पे उनके साथ लड़ना, गुस्सा करना, ये नहीं करा, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात पे, आने जाने की बात पे, हर बात पे मतलब लड़ाई झगड़ा करना और चीजें भी तोड़ देना। शादी की फोटो है, मैरिज की फोटो, जब लड़ाई ज्यादा हो जाती थी और अगर ये थोड़ा सा कुछ बोल देते थे तो
मैं इनके फोन में ईंटें मार के मतलब जमीन पे रख के मतलब इनके फोन तक तोड़ देती थी अगर ये मेरा फोन नहीं उठाते थे। तो मेरी मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी, इतनी ज्यादा हो गई थी कि मेरे को मतलब यूं लगने लग गया था कि मैं मतलब अलग हो जाते हैं हस्बैंड से। इतना कई बार जब मेरे को गुस्सा इतना ज्यादा चढ़ जाता था तो मैं अकेले में भी सोचती थी कि घर चली जाती हूँ। ऐसा लगता था कि बस मेरी मैरिज लाइफ ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी जब मैं ठीक से उनसे बात करने की कोशिश करती थी कि मेरे को ना पागल खाने ले चलो, मैं ना पागल हो जाऊंगी, मैं पागल खाने जाऊंगी। मेरे सिर में दर्द इतना तेज होता था कि मैं इस नसें ऐसा लगता था जैसे मेरी नसें ना फटेंगी। इसकी वजह से मतलब मैं चीजें भी भूल जाती थी, कोई काम भी भूल जाती थी, चीजें रख के भी मैं भूल जाती थी, सोचती थी और मेरे को कभी कुछ चीजें याद भी नहीं रही, नंबर वगैरह करते भी मैं भूल जाती थी कि मैं क्या बोल रही थी। उस टाइम मन में ये आता था कि मर ही जाते हैं इससे अच्छा। तो मतलब मैं परेशान हो गई थी, अपने आप से मैं परेशान हो गई थी। वो कुछ भी मतलब मेरे को कुछ भी ठीक नहीं लगता था, ना मैरिज लाइफ में ना घर में, मेरा मन भी नहीं लगता था कहीं भी। जब ऑफिस से मैं घर जाया करता तो ये चुपचाप बैठी पाया करती मुझे। इसे मैं पूछा करता, भाई संगीता क्या हुआ, भाई इतनी चुपचाप क्यों है, तो कुछ नहीं बोला करती, कुछ नहीं कहता। जब भी इसने मेरे साथ लड़ाई करनी है, चाहे किसी भी बात पे, मान लो चाहे मैं ऑफिस से लेट आया या मैं कोई सामान नहीं लेकर आया, तो इसने लड़ाई करनी है और तोड़ फोड़। जैसे मैं अब चेयर पे बैठा हूँ तो ये जा बैठा दी ना तो वहीं बैठी ही रहेगी, ना ये किसी से बोलती थी ना कुछ मांगती थी खाने पीने के लिए। तो मतलब इंसान जब पागल नहीं हो जाता उससे ज्यादा और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता। ये अपने आप में सोचते रहती थी कि मैं कब खत्म होंगी, मतलब बचने की जो एक जीवन की इच्छा थी ना इंसान के बचने की, वो उसने छोड़ दी थी। मेरे को कई बार ऐसा लगता था कि अब सब ठीक है, बहुत शांति फील होती थी, बहुत अच्छा फील होता था कि सब ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर वैसा ही हो जाता था। मेरी बड़ी सिस्टर प्रभु में आ गई थी, उसने बताया तू ना भी प्रभु में आ जा, भी प्रभु में आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। पहली बार जो खामरा चर्च में आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मेरे को शांति फील हुई। जब मैं गवाहियों को सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरा और विश्वास बढ़ता था। फिर मैंने ऑनलाइन ले हैंड का फॉर्म भरवाया। 26 सितंबर 2021 को मेरी ले हैंड हुई। जैसे परमेश्वर के दास ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे जोर से झटका आया, उन्होंने फिर मेरे लिए भविष्यवाणी की कि ये डिप्रेशन का दुष्ट आत्मा मुझे छोड़कर जा रहा है और मैं सदा के लिए फ्री हूँ। डिप्रेशन में कितने साल? 3 साल से। ओदा प्यारे महान डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा ओदा वखरा, I command you out. Spirit of depression, out. Out. Leave. Jesus. Thank you, डिप्रेशन का दुष्ट आत्मा तेरे को छोड़ के जा रहा है, अभी छोड़ के जा रहा है। और प्रभु में कब से हो? 4-5 साल से। ना मैं आपको एक निशानी देता हूं कि दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रहा है। इस सिस्टर को मैं जब आप पे प्रेयर कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कई बार इस डिप्रेशन में भी एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपको बहुत पीसफुल महसूस होता है, बहुत कभी सेकंड्स में ऐसा होता है, ऐसा कभी थोड़ी देर के लिए, और बाद में फिर अटैक शुरू होता है। हाँ जी। आगे आ जाओ। डिप्रेशन का आत्मा सदा के लिए आउट। बी फ्री एंड फ्री फॉर एवर। सदा के लिए आजाद हो तुम इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा और आशीष आपके। आमीन।
उस दिन के बाद से मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जब परमेश्वर के दास ने मुझे ये बोला तो मैंने विश्वास किया और उसी टाइम पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मैं नीचे गिर गई। उसके बाद जब मैं उठी तो मुझे बहुत हल्का फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसी दिन से मैं पूरी तरह आज़ाद हूँ, ना ही मुझे डिप्रेशन के अटैक होते हैं, ना ही मुझे कोई टेंशन होती है, ना ही मैं कोई अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करती हूँ, ना ही मुझे बेटी की कोई ऐसी टेंशन होती है। मुझे अंदर से भी बहुत शांति, बहुत अच्छा फील होता है और मेरे हस्बैंड के साथ भी मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ। मैं खुद ये फील करती हूँ, मेरी बेटी पे मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, मैं अपनी बेटी से बातें भी करती हूँ। अब मैं अपने फैमिली में, अपने परिवार में आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब जो बहनें, जो भाई बहन अभी भी जो डिप्रेशन में, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु में खड़े और अड़े रहो, विश्वास करो, परमेश्वर अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जैसे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मुझे छूकर छुटकारा दिया है, वैसे वो आपको भी देगा। इस अद्भुत छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।